Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you again social stratification, but this time I focused upon its meaning, nature, characteristics, forms, elements and functions. ओके, तो हम लोग आजकल सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सोशल डिफरेंशिएशन, सोशल इनइक्वालिटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में जाना था, तो हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में मोटा मोटा जान चुके हैं। अब अगला टॉपिक हमें थेरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ना है, बट उससे पहले हम एक बार फिर से देख लें, कहीं कोई डाउट ना रह जाए कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ओके, so according to Raymond W. Murray, social stratification is a horizontal division of society into higher and lower social units. इन्होंने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण जो है वो समाज का एक क्षैतिज विभाजन है, जिसमें कि ऊंची और नीची सामाजिक इकाइयां होती है। मेल्विन एम ट्यूमिन ने कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन refers to arrangements of any social group or society into a hierarchy of positions that are unequal with regard to power, property, social evaluation and or social gratification. इन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा कि सामाजिक स्तरीकरण जो है वो हमारे सामाजिक समूहों और समाज का अरेंजमेंट है। कैसे अरेंज किया है हमने? हायरार्की के हिसाब से, पदानुक्रम। पदानुक्रम भी किसका? स्थितियों का। और स्थिति क्यों असमान है? क्योंकि हम शक्ति, धन, सामाजिक इवेल्युएशन और सामाजिक ग्रेटिफिकेशन के क्षेत्र में असमान है। ओके, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज। मतलब कि ये जो डिवीजन होता है वो टेम्परेरी नहीं होता है कि आज हम ऊंची स्थिति में हैं, कल नीची स्थिति में हैं, बट ये टेम्परेरीली मतलब कंपेरेटिवली परमानेंट होता है, जिसमें कि हम सुपीरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन के रिलेशनशिप में बंधे रहते हैं कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। ये एक तरीके का परमानेंट कैटेगरी है। तो अगर इसके अर्थ और प्रकृति की बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ है सामाजिक समूह और समाज का अरेंजमेंट, जिसमें कि पोजीशंस जो है हमारी आपकी वो पदानुक्रम के हिसाब से विभाजित है। The existence of stratification has led to the centuries old problem of social inequality। और ये जो सामाजिक जो स्तरीकरण का अस्तित्व है, ये सदियों पुरानी समस्या है। सामाजिक असमानता की जो समस्या है उसी ने इसको जन्म दिया है। The term stratification refers to a process by which individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of status। ये जो स्तरीकरण है ये वो प्रक्रिया है जिसमें समूह और व्यक्तियों को हमने रैंकिंग दे रखी है उनके स्टेटस के हिसाब से। The consequence of layering process in a society is the creation of structural forms और social classes। और ये जो हमने लेयर बना रखी हैं समाज में, इन्हीं से सामाजिक वर्गों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण इन्वॉल्व्स टू फिनोमेना, मतलब इसके अंतर्गत दो घटनाएं आती हैं। पहली घटना ये आती है कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप है उसको हमने रैंक देके ऊंचा नीचा कर रखा है, मतलब डिफरेंशिएट कर रखा है, विभेद कर रखा है। और इन इंडिविजुअल्स की हम किसी न किसी बेसिस पर रैंकिंग भी करते हैं कि हमने क्यों ऊंचा नीचा किया है। ओके, तो जो सामाजिक स्तरीकरण है उसके कुछ गुण हैं। मेल्विन एम ट्यूमिन ने बताया कि सामाजिक स्तरीकरण सबसे पहले सामाजिक है, प्राचीन है। मतलब किसी भी समाज में, आप कितने भी प्राचीन समाज में आप देख लेंगे, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि सभी वर्ग एक जैसे हैं। सार्वत्रिक है, मतलब दुनिया में हर जगह मिलता है। डाइवर्स फॉर्म है, मतलब विविध रूपों में मिलता है। और कॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब इसके परिणाम भी होते हैं। परिणाम ये होते हैं कि सामाजिक स्तर के हिसाब से हमारी लाइफ स्टाइल और लाइफ चांसेस डिटरमाइन होते हैं। फिर इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से तत्वों से सामाजिक स्तरीकरण बना है? तो स्टेटस डिफरेंशिएशन है। स्टेटस डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस by which social positions are determined and distinguished from one another by way of associating a distinctive role, a set of rights and responsibilities such as father and mother। ये कह रहे हैं कि जो स्टेटस है हमारा, जो स्टेटस, जो पद है, जो पदों का विभेदीकरण है, वो ये प्रक्रिया है कि सामाजिक पोजीशंस हमने सेट कर रखी हैं और अलग अलग कर रखी हैं, हमने डिस्टिंक्ट कर रखा है कि ये पिता है, ये पिता का रोल है, ये माता है, ये माता की भूमिका है। फिर रैंकिंग। रैंकिंग हम किस बेसिस पे करते हैं? रैंकिंग देखिए हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पे करते हैं कि वो कितना बुद्धिमान है, कितना पोलाइट है, कितना एग्रेसिव है। फिर हम स्किल्स और एबिलिटीज के आधार पे भी करते हैं कि वो कितना कौशल युक्त है, उसके पास कितनी योग्यताएं हैं। फिर हम जनरल क्वालिटीज ऑफ द टास्क के आधार पर भी रैंकिंग करते हैं, मतलब ये कि कैसे स्तर बनाए जाते हैं।
फिर इवेलुएशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन एंड रैंकिंग आर फर्दर सॉलिडिफाइड बाय द इवेलुएशन प्रोसेस। कह रहे हैं कि हमने पहले तो विभेद कर दिया, विभेद करने के बाद हमने ऊंचा नीचा किया। मान लीजिए हमने ये ऊंचा किया कि पैसे कमा के लाना ये ज़्यादा रैंकिंग इसको हायर दी, और घर में बैठकर रोटी पकाना इसकी रैंकिंग, रोटी पकाना मतलब घर सजाना सजाना संवारना संभालना, इसकी रैंकिंग हमने कम की है ना, आप सभी जानते हैं। तो इसके बाद इसको और सॉलिड किया जाता है, और ये जटिल मतलब सॉलिड करने का मतलब दृढ़ बनाया जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा। और मूल्यांकन प्रक्रिया के हमने 3 डायमेंशंस रखे हैं। प्रेस्टीज, किस काम को हम कितनी प्रेस्टीज देते हैं। प्रिफरेबिलिटी, कि आप क्या क्या प्रेफर करते हैं बनना। और पॉपुलैरिटी, है ना। तो प्रेस्टीज में क्या है, विच रिफर्स टू ऑनर, मतलब कौन सा काम कितना सम्माननीय है। प्रिफरेबिलिटी की मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग कौन से रोल को प्रिफर करते हैं। और पॉपुलैरिटी की मतलब वो दो स्टेटस रोल्स विच आर पॉपुलर अबाउट विच पीपल नो टू बी वेरी प्रेस्टिजियस आर इवेलुएटेड हायर। मतलब जैसे आजकल बहुत से लोग क्रिकेट में जाना चाहते हैं, बहुत से लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बन गए तो उनकी प्रेस्टीज अपने आप ऊंची हो जाएगी, है ना। तो ये इसके इवेलुएशन के डायमेंशंस हैं। फिर उसके बाद हम उनको रिवॉर्ड देते हैं। हमने उनको इवेलुएट कर दिया, हमने देख लिया कि हाँ भाई आप तुम्हारा मूल्यांकन में तुमको ज्यादा मूल्य दिया है, तो अब तुमको इनाम भी देंगे। Statuses which are differentiated, ranked and evaluated are allocated differential rewards in terms of good things in life. जैसे हम social units such as family, subculture, social classes and occupations that are socially differentiated are differentially rewarded in various ways. तो हम उनको किस क्रम में इनाम देते हैं, जैसे हेल्थ केयर के फॉर्म में, एजुकेशन के फॉर्म में, इनकम के फॉर्म में। ये कुछ लाभ के तरीके हैं समाज में। तो ये कह रहे हैं कि लाभ भी, इनाम भी दो प्रकार के हो सकते हैं। अबंडेंट, जो आपको बहुतायत में मिल जाएगा, जैसे प्लेजर, लव एंड रेस्पेक्ट। स्केर्स, जो मुश्किल से मिलता है। In society where there is an unequal distribution of rewards, those who have power take hold these rewards. जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तो सब किसी को नहीं मिल सकता ना, लेकिन हम किसी को प्रेम करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किसी से मिलकर खुश होते हैं, तो ये इस तरीके से है। तो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट डिफरेंशिएशन, रैंकिंग, इवेलुएशन एंड रिवॉर्डिंग आर द सोशल प्रोसेसेस which bring about, shape and maintain the system of stratification। मतलब कि स्ट्रेटिफिकेशन के सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। हमने पहले सामाजिक पोजीशंस को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने उसको ऊपर नीचे रैंकिंग की, रैंकिंग करने के बाद हमने उसको मूल्य दिया, और मूल्य देने के बाद हमने उसको इनाम दिया, और तब जाके ये सोशल स्ट्रेटा बनते हैं। फिर फॉर्म्स कितने प्रकार का हो सकता है, प्रकार या स्वरूप क्या है सामाजिक स्तरीकरण के। तो पहली बात, ये फ्री भी हो सकता है, अनफ्री भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब कि कुछ समाज है जो मुक्त समाज है, पर कुछ समाजों में दासत्व की प्रक्रिया चलती आई है। हमारे यहाँ तो नहीं थी, लेकिन अमेरिका में थी, अफ्रीका में थी। तो social stratification may be based on a variety of forms or interpenetrating principles such as free and unfree, class, caste, state, occupation, administrative hierarchy और income level। फिर क्लास, जो वर्ग है, ये सामाजिक स्तरीकरण का मूलभूत आधार है। इन सोसाइटीज, जब हमने कह दिया कि जो नया समाज है, जो आधुनिक समाज है, हमने कहा कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन क्या हर व्यक्ति बराबर है? नहीं, अभी भी हमने वर्गों में बांट रखा है ना। तो सोशल क्लासेस हैं। फिर कास्ट है, कास्ट तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट पे बेस्ड है ही। चाहे जितना भी आप कह लीजिए, लेकिन जाति के आधार पर समाज में वर्गीकरण होता है। फिर स्टेट एंड स्टेटस, स्टेट सिस्टम इज सिनोनिमस विद फ्यूडलिज्म व्हिच रिमेन्ड बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन यूरोप। ये भारतवर्ष में नहीं, बल्कि यूरोप में ये चला था, स्टेट और स्टेटस की प्रक्रिया। फिर ऑक्यूपेशन एंड इनकम के हिसाब से, रेस और एथनिसिटी के हिसाब से कि किस वंश से आपका ताल्लुक है। मतलब कि जैसे अमेरिका में कहा गया है कि गोरे काले का जो रंग भेद था, जो नस्ल भेद था, है ना। तो ये भी सामाजिक स्तरीकरण के आधार रहे। रूलिंग क्लास के आधार पर कौन जो सत्ता में है वो लॉर्ड है और बाकी सर्वेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के आधार पर द सिविल सर्विस पर्सनल कमांड स्टेटस हायर देन द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल सर्विस, है ना। ये सब चलता है समाज में। तो ये इसके स्वरूप रहे। और अब फंक्शन क्या करता है सामाजिक स्तरीकरण। तो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इट हैज टू वर्क आउट सम मैकेनिज्म बाय विच पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस गेट डिफरेंट रिकॉग्निशन। अगर हम समाज को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो जरूर कोई ना कोई हमको ऐसी प्रणाली बनानी होगी जिसमें कि पीपल जो अलग अलग व्यवसायों में युक्त हैं, उनको अलग अलग प्रकार से हम रिकॉग्नाइज करें। इफ ईच एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद सेम टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिटर्न्स एंड प्रेस्टीज, देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। क्यों ऐसा है, मतलब इसका लाभ भी है। अगर
हम सभी प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनको एक ही प्रकार के आर्थिक लाभ और प्रेस्टीज से जोड़ देंगे, तो समाज में कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा कि हम इससे बेहतर करें, इससे बेहतर करें, इस व्यवसाय में चले जाएं, इस व्यवसाय, यानी कि एक हेल्दी कंपटीशन के लिए भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जरूरी है, कि हमारे मन में हमेशा एक मोटिवेशन लेवल बना रहता है कि हम इस वाले ऑक्यूपेशन को एक्वायर करेंगे तो इसका इकोनॉमिक रिटर्न और प्रेस्टीज हमको ज्यादा मिलेगा। उसी तरह से स्ट्रेटिफिकेशन इज दैट सिस्टम बाय विच डिफरेंट पोजीशंस आर हायरार्किकली डिवाइडेड। और हम जानते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन वो तंत्र है, निकाय है, जिसमें कि जो विभिन्न स्थितियां पद हैं उसको हमने ऊपर नीचे हायरार्किकली बांट रखा है। सच ए सिस्टम हैज गिवन राइज टू डिफरेंट क्लासेस। इस तरह से समाज में कई प्रकार के क्लास, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, लोअर क्लास, कास्ट ग्रुप में बांट रखा है हमने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो the importance of stratification can be seen with regard to the functions it performs for the individual in society। तो सामाजिक स्तरीकरण अच्छा भी उसमें लाभ भी है, वो समाज के लिए और व्यक्तियों के लिए काम भी करता है। भाई हम वर्टिकल मोबिलिटी चाहते हैं, इसीलिए तो कि हम ऊंचे स्ट्रेटा में चले जाएं, हम अच्छा व्यवसाय में जाना चाहते हैं ताकि हमको अच्छी सैलरी मिले, समाज में हमारी प्रेस्टीज हो, तभी तो हम कंपटीशन में जाएंगे या मोटिवेशन लेवल हमारा रहेगा। अगर सब लोग एक ही जैसे, एक ही इनकम में, एक ही ऑक्यूपेशन में, एक ही तरह से बिहेव करेंगे तो फिर मोटिवेशन कहाँ से आएगा किसी को किसी काम के लिए, है ना। तो ये सामाजिक स्तरीकरण है। अब आई थिंक सामाजिक स्तरीकरण को हम लोग पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब सिर्फ एक बात सामाजिक स्तरीकरण पे करनी है, वो है थेरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो आपके कोर्स में नया इंक्लूजन है। Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. And yes, yet my camera is not working and I have got no time to repair this, but very soon I will reappear in my videos again. Okay, thank you all for your cooperation.